मायावती ने जैसे ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि मायावती देर सवेर ही सही लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका मायावती ने दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों का यह मानना था कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर हो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच, लेकिन माया के इस ऐलान के बाद अब यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की तमाम 80 की 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती के इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि मायावती की बीएसपी सीटों के मामले में भले ही मजबूत न हो, लेकिन वोट बैंक के मामले में वो अहम जरूर है। आंकड़ों से समझिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने बेशक कोई सीट नहीं जीती, लेकिन पार्टी को करीब 18% वोट मिले थे। इसी तरह 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने भले ही 19 सीटें जीती, लेकिन वोट प्रतिशत 22% से ऊपर रहा। 2019 में जब एसपी के साथ गठबंधन किया तब 10 सीट जीती और 38 सीटों पर ही चुनाव लड़कर 19% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी भले एक सीट पर सिमट गई, लेकिन उसका वोट 13% के आसपास था। यानी मायावती के पास चुनाव में इतने वोट होते हैं कि वो नतीजों की तस्वीर कुछ हद तक बदल सकती है। अब जबकि मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो यूपी की सियासत और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मायावती अगर अलायंस में नहीं जाती हैं, समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी और ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस भी अकेले लड़ेगी या छुटपुट दल उसके साथ आ सकते हैं, तो इसका टोटल बेनिफिट ये होगा कि बहुकोणीय मुकाबला होगा, मल्टी एंगुलर मुकाबला होगा। तो इसका मेजर बेनिफिट जो शिफ्ट होगा वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा और बीजेपी भी शायद कमोबेश यही चाहती है कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अलग अलग लड़े। मायावती का मानना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से वोट ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। हालांकि इस फैसले का एक दूसरा सियासी पहलू भी है। गठबंधन करने से पार्टी कुछ सीटों तक ही सीमित हो जाती है, बाकी की सीटों पर निष्क्रियता बढ़ जाती है। जिन नेताओं को लंबे इंतजार के बाद टिकट नहीं मिलता, उनके बागी होने का डर भी बना रहता है। मायावती अगर अकेले चुनाव में उतरने वाली हैं, तो ये इशारा साफ है। अगर वो खुद भी नहीं जीतेंगी तो समाजवादी पार्टी का खेल जरूर खराब करेंगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक कई सीटों पर मुस्लिम वोटर का प्रभाव है। और अगर मायावती ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया तो इंडिया गठबंधन का गेम बिगड़ सकता है, ठीक वैसे जैसे आजमगढ़ के उपचुनाव में किया था। मुस्लिम वोट बैंक बंटना भारतीय जनता पार्टी चाहती है और मायावती भी उसी खेल का एक हिस्सा अब साफ लग रही हैं, क्योंकि पश्चिमांचल में या और इलाकों में जहां मायावती अपने प्रत्याशी उतारती रही हैं, वहां मुस्लिम वोट बैंक भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मायावती के इस फैसले के बाद एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे भी किया, जिसका पहला सवाल था, मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा। 25% लोगों ने कहा एनडीए को, जबकि 29% लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन को इससे नुकसान होगा, जबकि 22% लोगों ने कहा कि किसी को भी नुकसान नहीं होगा और दोनों को नुकसान बताने वाले 14% लोग थे, जबकि पता नहीं कहने वालों की संख्या 10% रही। सी वोटर का एक दूसरा सवाल यह था कि क्या मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा, तो हाँ कहने वाले 54% लोग दिखे, जबकि नहीं कहने वाले 30% और पता नहीं कहने वाले 16%। सी वोटर का तीसरा सवाल था, क्या लगता है मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया, तो 22% लोगों ने बताया कि अखिलेश उन्हें पसंद नहीं, जबकि 32% लोगों ने कहा कि यह फैसला वोट बैंक बचाने के लिए है। 17% लोगों ने कहा कि मायावती ने पिछले चुनावों से सबक लिया है और 16% लोगों ने कहा कि इंडिया ने महत्व नहीं दिया, जबकि 13% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। मायावती ने भले ही चुनाव से पहले गठबंधन करने से मना किया, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के दरवाजे उन्होंने अभी भी खोल रखे हैं।
इसका एक इशारा यह है कि अगर इंडिया गठबंधन को चुनाव के बाद मायावती का सपोर्ट चाहिए होगा तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।